देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत एक बहुत बड़ी खबर से। जी हां, दरअसल मैं प्रोग्राम की शुरुआत यहां पर कर रहा हूं जिस तरह से माहौल बना हुआ है उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में आज मैं आपको बताऊंगा उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव क्यों बीजेपी के लिए अहम है, और बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंध लगा दी। जी हां, समाजवादी पार्टी पुनवे में भारतीय जनता पार्टी में सेंधमारी कर दी। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की भतीजी संध्या यादव को भाजपा ने जिला पंचायत का टिकट दे दिया है। उन्हें घिरौर के वार्ड नंबर 18 से जिला पंचायत सदस्य पद को उम्मीदवार बनाया गया। संध्या यादव पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव की बहन है और निर्वतमाल जिला पंचायत अध्यक्ष भी है। देखिए, बहुत चौंकाने वाली बात है। संध्या यादव साल 2015 में मैनपुरी की जिला पंचायत अध्यक्ष भी बनी थी। उसके बाद जुलाई 2017 में समाजवादी पार्टी ने ही उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। इसके पीछे संध्या यादव के पति अनुजेश प्रताप यादव की ओर से फिरोजाबाद में बीजेपी का समर्थन करने की वजह बताई जाती रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो बीजेपी ने जिस तरह से सीधे सीधे सेंध लगाई है, और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव की बहन हैं और उन्हें जिला पंचायत देखिए वो अध्यक्ष भी है, और जिस तरह से अगर बात की जाए तो संध्या यादव को भाजपा ने टिकट दिया है। इसका मतलब महिला उम्मीदवार के खिलाफ महिला उम्मीदवार को उतारा गया है। और आपको मैं यहाँ पर यह बता दूं कि बीजेपी इस जो पंचायत चुनाव है इसको लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है, बहुत ज्यादा गंभीर नजर आ रही है। दरअसल ये पंचायत चुनाव ही तय कर देगा कि उत्तर प्रदेश में अगले साल का विधानसभा चुनाव किस और करवट लेगा, यानी कि ऊंट किस और करवट लेगा और क्या स्थितियां निकल कर आएगी, ये तय हो जाएगा ये पंचायत चुनाव से। इसीलिए बीजेपी इस पंचायत चुनाव पर पूरा जोर लगा रही है। और आपको मैं यहाँ पर यह भी बता दूं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बहुत ज्यादा अहमियत इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे मुद्दे इस वक्त योगी सरकार के सामने भी खड़े हैं, जैसे किसान आंदोलन और उसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का स्तर। जी हाँ, महिला सुरक्षा भी एक मुद्दा है। तो ये मुद्दे हैं जो फिलहाल योगी सरकार के सामने खड़े हैं, और सबसे बड़ा इनमें मुद्दा तो दो ही है, एक बेरोजगारी और एक किसान आंदोलन। तो ऐसे में अगर कहा जाए तो जिस तरह से अगर जो कोशिशें बीजेपी की तरफ से की जा रही हैं उत्तर प्रदेश में, और अगर समय से पहले कुछ मुद्दों पर, जिन मुद्दों को मैंने गिनवाई ये मुद्दे, अगर सरकार इन पर काम नहीं करती तो वो वक्त दूर नहीं कि जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की कुर्सी खतरे पर पड़ सकती है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी तक जो राज्य के विकास के लिए पूरा काम किया है, और जिस तरह की स्थितियों की मैं यहाँ पर बात करूं, फिलहाल जो स्थितियां नजर आती हैं वो ये बता रही हैं कि वाकई में अब जो है वो बदलाव किया जा रहा है योगी सरकार में। और इतना ही नहीं, जिस तरह से योगी सरकार ने विकास कार्य को उत्तर प्रदेश में बढ़ावा दिया है, इससे भी साफ पता चलता है कि वाकई में अब स्थितियां बदली हैं। चलिए और खबर आपको मैं बताऊंगा क्या कहता है उत्तर प्रदेश का राजनीतिक माहौल, और क्यों आखिरकार उत्तर प्रदेश की राजनीति अब और ज्यादा गर्माती नजर आ रही है। दरअसल इससे पहले आपको ये समझना होगा कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीट कितनी है, और इस उत्तर प्रदेश चुनाव में कौन कौन सी राजनीतिक पार्टी अपनी किस्मत आजमाने में जुटी है। दरअसल उत्तर प्रदेश की विधानसभा की कुल 403 सीटें। उत्तर प्रदेश राजनीतिक लिहाज से बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। इसके अलावा की अगर मैं बात करूं तो जो राजनीतिक पार्टियां अब की बार अपनी किस्मत आजमाने का फैसला कर रही हैं, उनमें सबसे पहला नाम आता है आम आदमी पार्टी का। जी हाँ, आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार जो है वो उतारने का फैसला किया है। अगर मुस्लिम की बात की जाए, ओवैसी की एंट्री से अखिलेश को डर है, और अखिलेश यादव को डर इस बात का भी है कहीं मुस्लिम वोट ना कट जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करता हूँ पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की। जी हाँ, मेरे बहुत सारे दर्शक, उन्हें पता नहीं होगा कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी कौन है, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता देता हूँ कि आखिरकार कौन है पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, और वो मुस्लिम वोट बैंक पर उनकी निगाहें टिकी है। दरअसल आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का बहुत अच्छा बोलबाला माना जाता है, खासतौर पर मुस्लिम
वोटर्स के बीच में। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी जो एक समय में ममता बनर्जी के करीबी थे, लेकिन इस चुनाव को ध्यान में रखते हुए ममता से अलग हुए। आईएसएफ अपनी एक अलग पार्टी बनाई। इसके बाद उन्होंने अपने कैंडिडेट वहां पर उतारे और ऐसे में बंगाल चुनाव की स्थिति देखते हुए उन्होंने फैसला किया कि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव जो अपनी किस्मत है आजमाई जाएगी, कैंडिडेट उतारे जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसमें सबसे बड़ी बात है जो निकलकर ये सामने आ रही है कि जो देखने को ये मिल रहा है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जो वो भी अपनी किस्मत आजमाने का फैसला कर रही हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये चुनाव बहुत अहम कांग्रेस पार्टी के लिए भी माना जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जो माहौल है बदलने को कोशिश कर रही हैं। प्रयागराज की जो तस्वीरें सामने आई, अगर आपको याद भी होगा तो मैं आपको बता भी देता हूं। दरअसल प्रयागराज में जब प्रियंका गांधी ने डुबकी लगाई थी, इसके बाद अगर बात की जाए मंदिर में माथा टेका था और यानी कि कहा जाए तो हिंदू वोटर्स को साधने में प्रियंका गांधी जुटी हुई है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि क्या प्रियंका गांधी का जादू चलेगा और क्या अब की बार कांग्रेस पार्टी का बड़ा वोट बैंक यहाँ पर नजर आएगा? क्या कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कोई बड़ा जो है वो टर्निंग पॉइंट ला सकती है? हालांकि अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो सीधा उसको अगर उत्तर प्रदेश की सियासत अगर सत्ता पर बैठना है, उत्तर प्रदेश की सत्ता पर किसी भी राजनीतिक पार्टी को, तो सबसे पहले उसे पूर्वांचल जाना होगा। जी हाँ, पूर्वांचल वो जहां पर अगर पूर्वांचल के लोगों को अपनी तरफ जिस राजनीतिक पार्टी ने कर लिया, यानी कि समझिए उत्तर प्रदेश की सत्ता उसके पास है। साल 2017 की मैं बात करूं, जब योगी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने पूर्वांचल के लोगों को सीधे तौर पर अपनी तरफ खींच लिया था और उत्तर प्रदेश की सत्ता योगी आदित्यनाथ के हाथों में आई थी। तो पूर्वांचल पर पूरा फोकस न सिर्फ योगी सरकार का है, बल्कि कांग्रेस की अगर बात की जाए, समाजवादी पार्टी की बात की जाए, बहुजन समाजवादी पार्टी की बात की जाए, या आम आदमी पार्टी की बात की जाए, आईएसएफ की बात की जाए, ओवैसी की पार्टी की बात की जाए, सबका एक ही मुख्य बिंदु है, वो है पूर्वांचल। और पूर्वांचल के लोग बहुत सोच समझकर इस बार किस राजनीतिक पार्टी के पास जाएंगे ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां बताती हैं वो ये है कि पूर्वांचल के लोग एक बार फिर योगी सरकार के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल इस बार फिर से पूर्वांचल में योगी आदित्यनाथ का जादू चलेगा। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आखिरकार क्यों इस बार जो पूर्वांचल के लोग हैं वो योगी सरकार के साथ जा रहे हैं और अगला विधानसभा चुनाव बीजेपी जीत रही। आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है तब से राम राज्य जैसी स्थिति बन चुकी है। आज उत्तर प्रदेश में गुंडे माफिया खौफ खाते हैं। आज उत्तर प्रदेश में गुंडे माफिया खुलेआम घूम नहीं सकते। गुंडे माफिया आज योगी सरकार का नाम सुनते थर-थर कांपने लगते हैं। इसके बाद जो उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, ये सारी चीजें योगी सरकार के लिए बेहतर साबित होती हुई नजर आ रही है और बीजेपी अगला चुनाव जीतती नजर आ रही है। जी हाँ, फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए।